तो आज हम बात कर रहे हैं फिक्स्ड एसेट्स की, यानी मुस्तकिल असासों की। अब देखें, ये वो एरिया है जहां कंपनियों का सबसे ज्यादा पैसा लगा होता है, और जहां इतना पैसा हो वहां सबसे बड़े फ्रॉड का खतरा भी होता है। इसीलिए किसी भी ऑडिट में ये एक हाई रिस्क एरिया माना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ ना सिर्फ रकम बहुत बड़ी होती है, बल्कि घपले करने के मौके भी बहुत ज्यादा होते हैं। जरा सोचिए, ये वो चीजें हैं जो किसी भी कंपनी की सबसे कीमती मिल्कियत होती हैं। हम बात कर रहे हैं फॉर एग्जांपल फैक्ट्री की बड़ी बड़ी मशीनरी की, कंपनी की गाड़ियों की, या फिर हेड ऑफिस की बिल्डिंग की। इनकी जो फाइनेंशियल वैल्यू है ना, वो इतनी ज्यादा होती है कि ऑडिट में इन पर तवज्जो देना लाजमी हो जाता है। लेकिन एक बात याद रखने वाली है, जहां इतनी कीमत हो वहां रिस्क भी इतना ही बड़ा होता है। अक्सर क्या होता है कि घोस्ट एसेट्स दिखाए जाते हैं, मतलब फर्जी असासे। कागजों में तो सब कुछ है पर असल में कुछ भी नहीं। और इसके अलावा प्रॉफिट को कम या ज्यादा दिखाने के लिए मैनिपुलेशन या फिर सीधी सीधी चोरी, ये मसाइल तो आम हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि सच और झूठ में फर्क कैसे किया जाए, हकीकत को इस धोखे से अलग करना। बस यहीं से एक ऑडिटर का असल काम शुरू होता है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि फिक्स्ड एसेट्स आखिर इतने जरूरी क्यों हैं, और एक ऑडिटर को इन्हें देखते वक्त क्या सोचना चाहिए, यानी उसकी माइंडसेट क्या होनी चाहिए। ये जो एक सवाल है ना, ये पूरे फिक्स्ड एसेट ऑडिट की बुनियाद है। क्या जो असासे किताबों में लिखे हैं वो वाकई मौजूद हैं, और क्या उनकी वैल्यू सही रिकॉर्ड की गई है? अगर इस एक सवाल का एतमाद से जवाब मिल जाए तो समझ लें कि आधा काम तो वैसे ही हो गया। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, ये क्लियर कर लेते हैं कि फिक्स्ड एसेट होता क्या है। बिल्कुल सादे लफ्जों में ये वो असासा है जो बिजनेस में लंबे अरसे तक इस्तेमाल के लिए खरीदा जाता है, ना कि बेचने के लिए। जैसे कि मशीनरी हो गई, गाड़ियां, कंप्यूटर्स, फर्नीचर्स, ये सब। अब देखें, किसी भी असासे को समझने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि उसकी पूरी लाइफ जर्नी को फॉलो किया जाए। तो आए एक असासे की पैदाइश से लेकर उसके रिटायर होने तक का सफर देखते हैं। ये पूरा सफर ना 6 अहम स्टेजेस से गुजरता है। शुरुआत होती है इसकी खरीदारी से, फिर इस असासे को एक यूनिक टैग देकर रिकॉर्ड किया जाता है। वक्त के साथ उसकी कीमत में कमी आती है, जिसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। फिर हो सकता है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव हो, और आखिर में उसे या तो बेच दिया जाता है या डिस्पोज कर दिया जाता है। और इन सब के ऊपर जो सबसे जरूरी चीज है वो है फिजिकल वेरिफिकेशन, यानी खुद जाकर देखना कि असासा है भी या नहीं। तो सफर का आगाज होता है एक फॉर्मल अप्रूवल से, जिसे कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वेस्ट कहते हैं। जब असासा खरीद लिया जाता है तो उस पर एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन टैग लगा दिया जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हर चीज का एक आइडेंटिटी कार्ड होता है। इससे उसको ट्रैक करना आसान हो जाता है। इसके बाद जो अगला स्टेप है वो है डिप्रिसिएशन। इसका मतलब ये है कि असासे की जो पूरी लागत है उसको उसकी एक्सपेक्टेड लाइफ पर तकसीम कर दिया जाता है। ये एक अकाउंटिंग का तरीका है ताकि सारा खर्चा ही एक ही साल में ना दिखाया जाए, बल्कि उसे आहिस्ता आहिस्ता कई सालों में फैलाया जाए। अब अगर कोई असासा एक डिपार्टमेंट से दूसरे में या एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे जाता है तो उसका रिकॉर्ड रखना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए इस तरह का एक ट्रांसफ़र फॉर्म इस्तेमाल होता है। ये इस बात को यकीनी बनाता है कि हमें हमेशा पता हो कि कौन सा असासा किस वक्त कहाँ है। और फिर आखिर में जब असासा अपनी उम्र पूरी कर लेता है तो उसे ऐसे ही नहीं फेंक देते, उसे डिस्पोज करने का एक पूरा फॉर्मल प्रोसेस होता है। इस फ्लो चार्ट में आप देख सकते हैं कि हर स्टेप पर अप्रूवल जरूरी है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि चोरी या गैर कानूनी फरोख्त से बचा जा सके। तो इन सब चीजों का जो असल इम्तिहान है ना, वो है फिजिकल वेरिफिकेशन। यहां सवाल यह है, क्या आपका डिजिटल रिकॉर्ड यानी आपका एसेट रजिस्टर जमीन पर मौजूद हकीकी एहसासों से मैच करता है? ये ऑडिट का मेक और ब्रेक मोमेंट होता है। चलिए अब इन खास कंट्रोल्स और तरीकों पर नजर डालते हैं जो एक ऑडिटर इस पूरे सफर को चेक करने के लिए इस्तेमाल करता है। इसे आप ऑडिटर की एसेंशियल चेकलिस्ट भी कह सकते हैं। बुनियादी तौर पर 4 चीजों पर फोकस किया जाता है। पहला, ऑथराइजेशन, क्या खरीदारी और डिस्पोजल के लिए आला अफसरान से इजाजत ली गई थी। दूसरा, एसेट रजिस्टर, क्या ये मुकम्मल है, दुरुस्त है और अप टू डेट है। तीसरा, डेप्रिसिएशन, क्या इसका कैलकुलेशन एक ही तरीके से और सही किया गया है। और चौथा, सबसे अहम, फिजिकल वेरिफिकेशन, क्या ये रेगुलर बेसिस पर होती है ताकि घोस्ट एसेट्स को पकड़ा जा सके। अच्छा, अब थ्योरी बहुत हो गई, अब इसको प्रैक्टिस में लाते हैं। देखते हैं कि एक ऑडिटर असल में रियल वर्ल्ड में इन कंट्रोल्स को टेस्ट कैसे करता है। तो ऑडिटर करता क्या है?
पहले वो नए खरीदे गए असासों में से कुछ का सैंपल लेता है, फिर उनकी इनवॉइसेस और अप्रूवल डॉक्यूमेंट्स चेक करता है, फिर वो एसेट रजिस्टर से कुछ आइटम्स उठाता है और सीधा ग्राउंड पर जाकर अपनी आंखों से देखता है कि वो चीज़ वहां मौजूद है या नहीं। आखिर में वो डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन को भी दोबारा चेक करता है, जस्ट टू बी श्योर कि कोई गलती ना हो। चलिए अब इन आम गलतियों और खतरात की बात करते हैं जो ऑडिट के दौरान अक्सर सामने आती हैं। ये वो रेड फ्लैग्स हैं जिन पर फौरन तवज्जो देनी चाहिए। हकीकत में ऑडिटर्स को अक्सर क्या मिलता है? नामुकम्मल एसेट रजिस्टर, ऐसे एसेट्स जिन पर कोई फिजिकल टैग ही नहीं है, कुछ कंपनियों में तो फिजिकल वेरिफिकेशन कभी होती ही नहीं है, डेप्रिसिएशन के गलत कैलकुलेशंस और बिना इजाज़त के असासों को फरोख्त कर देना। ये स्लाइड सबसे बड़े रिस्क को बिल्कुल वाज़े कर देती है। देखें, जब एक ही शख्स को असासा खरीदने, उसको रिकॉर्ड करने और फिर उसको बेचने का इख्तियार दे दिया जाए तो फ्रॉड का दरवाज़ा खुल जाता है। इसका बेहतरीन हल है सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़, यानी जिम्मेदारियों की तकसीम। परचेज की टीम अलग हो, अकाउंट्स डिपार्टमेंट उसको रिकॉर्ड करे और वेरिफिकेशन के लिए एक तीसरी बिल्कुल आज़ाद टीम होनी चाहिए। अब हम अपने इस तज्जिए के आखिरी हिस्से की तरफ आ गए हैं। यहाँ हम इस बुनियादी सोच का खुलासा करेंगे जो इन तमाम एक्शंस के पीछे होती है। एक ऑडिटर की जो माइंडसेट है ना, वो हमेशा दो चीज़ों के गिर्द घूमती है: बुक्स वर्सेस रियलिटी प्लस वैल्यू एक्यूरेसी। मतलब क्या जो कागज़ों पर है वो हकीकत में है, और क्या उसकी कीमत सही लिखी गई है। बस पूरा ऑडिट इन्हीं दो सवालों का जवाब है। तो याद रखने की बात क्या है? एक ऑडिटर का काम 3 चीज़ों को वेरीफाई करना है। पहला, कि तमाम डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल और दुरुस्त हों। दूसरा, कि सारे कैलकुलेशंस दोबारा चेक किए गए हों। और तीसरा और सबसे अहम, कि फिजिकल वेरिफिकेशन पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना किया जाए। ये नॉन नेगोशिएबल है। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है: अगर रिकॉर्ड्स और हकीकत आपस में मैच ना करें तो सच्चा कौन है और इस फर्क की वजह क्या है? बस इसी सवाल का जवाब तलाश करना ही ऑडिट का असल फन है।